माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 और ये माइनस 2 पाई। तो इसे ग्राफ चेक कर देखो, यहां देखो साइन पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 पर और अपॉन कोस पाई बाय 2। तो साइन पाई बाय 2 वैल्यू 1 और कोस पाई बाय 2 वैल्यू 0। तो 0 1/0 क्या होगा इनफाइनाइट, यानी पाई बाय 2 के ऊपर इस फंक्शन tan x की वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट होगी। क्या होगी इनफाइनाइट, यानी पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पर इसकी वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट। तो इसे अगर आप देखो पाई बाय 2 पर इसकी वैल्यू करी इनफाइनाइट और यहां से इसकी वैल्यू से देखो ग्राफ बनाएंगे, वैसे कुछ ग्राफ बनेंगे। ये जो डॉटेड लाइन बनाए अपन, ये क्या है इस इनफाइनाइट वाली वैल्यू को शो करने वाली हमारे पास एक लाइन है। लेकिन ध्यान रखना कि ये अपने ग्राफ की जो ये लाइन जाएगी ये इस इनफाइनाइट वैल्यू है, इस इनफाइनाइट वाली लाइन को टच नहीं करेगी, टच नहीं करेगी, बस इसके पैरेलल आगे चलती जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ये बन जाएगा और ऐसे ही वेरिएबल। तो ये बस क्या है y इक्वल टू tan x का ग्राफ। अब इसमें देखो ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं चेक करें। तो देखो x की यहां पर देखो ये कोई वैल्यू, ये फंक्शन की कोई वैल्यू है, तो इस फंक्शन में देखो यहां पर ये x है, तो यहां पर ये जो x ले रहे हैं अपन x1 पॉइंट, ये पॉइंट ले रहे हैं अपन x1, तो इस x1 पॉइंट के लिए ये y की वैल्यू आ रही y1, सपोज y1, और यही वैल्यू आगे देखो यहां पर भी आ रही, इस पॉइंट को अपन ले x2। तो इस x1 पॉइंट और x2 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के लिए y इक्वल टू tan x, tan x फंक्शन की सेम वैल्यू रही y1। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि x की दो अलग अलग वैल्यूज के लिए सेम वैल्यू आ रही है फंक्शन की, x की दो अलग अलग वैल्यू के लिए y की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं। और ऑन टू चेक करें तो ऑन टू क्या होगा देखो y की प्रत्येक वैल्यू के लिए x का कोई ना कोई x की कोई ना कोई वैल्यू है, तो ये फंक्शन क्या है ऑन टू। यानी ये फंक्शन भी क्या ऑन टू था लेकिन 1 1 नहीं। तो इसको 1 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसकी डोमेन और रेंज को क्या करना होगा भाई रिस्ट्रिक्ट करना होगा। तो इसमें कौन सी रेंज और डोमेन लें जिसमें ये फंक्शन क्या हो जाए 1 1 हो जाए, बाइजेक्टिव हो जाए। तो देखो उसमें ये जो ग्राफ है जिसको डार्क करने दो, इस ग्राफ को ध्यान से देखो, यहां से माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, इस रेंज में माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, इस रेंज में देखो फंक्शन की x की ये वैल्यू ले रहे, तो यहां से यहां तक इस इंटरवल में माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, इस इंटरवल के अंदर देखो इस x1 के लिए y की और कोई वैल्यू आ रही, इस x1 के लिए ये y1 आ गया। अब ये y1 किसी x अलग पॉइंट के लिए यहां से इस यहां पर ये पॉइंट चेक करें, सबके लिए अलग अलग y की वैल्यू आ रही है, सबके लिए अलग अलग वैल्यू आ रही, तो फंक्शन क्या हो गया 1 1। किस रेंज में माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के अंदर, तो ये क्या होगी प्रिंसिपल रेंज, ये क्या रहेगी प्रिंसिपल रेंज। ठीक है, तो देखो 10 ये क्या है tan x इक्वल टू y, बाइजेक्टिव नहीं है, नॉट बाइजेक्टिव।
बाइजेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या इसकी डोमेन है जिसको अपने माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू के अंदर क्या कर दिया, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया 10 माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू रियल नंबर। इसमें 10x इक्वल्स टू y, 10x इक्वल्स टू y, ये क्या है बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव तो यानी इसका क्या होगा, इनवर्स पॉसिबल ओवर इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स, सो tan इनवर्स माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ये क्या होगा इसका इनवर्स, इनवर्स क्या हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल्स टू x। तो यहां पर अपने पास करिए tan इनवर्स की डोमेन ओवर ये ट्रायंगल है। तो ये समझ में आया कि अपने पास tan इनवर्स सॉरी tan x फलन माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में क्या हो रहा है, इन्वर्टिबल हो रहा है, इसमें बाइजेक्टिव हो रहा है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। और इसका इनवर्स ये हमारे पास करिए रेंज माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, समझ में आया। तो अपने को एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ग्राफ और डोमेन और रेंज ये दोनों चीज पता होनी चाहिए, और अपने को इसका फंक्शन 1 1 और ऑन ये दोनों चेक करने आने चाहिए कि फंक्शन 1 1 और ऑन कैसे सीख किया जाता है। ठीक है, ये अपन तीन फंक्शन में चेक कर सकते हैं, tan x sin x और cos x के लिए। अब नेक्स्ट फंक्शन कौन सा बना, cot x, उसका इनवर्स चेक कर दें कि किस रेंज के अंदर उसका इन्वर्टिबल होगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा cot x, ये फंक्शन है। एक जैसे डोमेन और इधर रेंज। तो देखो cot x को क्या लिख सकते हैं अपन, cos x अपॉन sin x, ये लिखते हैं। cot x को क्या लिखेंगे, cos x अपॉन sin x। तो इसकी डोमेन चेक करते हैं, इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होगी, क्या होगी रियल नंबर। लेकिन अब देखो इसमें इसके डिनोमिनेटर में क्या है, sin x, डिनोमिनेटर में क्या है sin x, यानी sin x की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, sin x की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि cos x अपॉन अगर sin x की वैल्यू जीरो हो गई किसी भी एंगल के लिए तो ये की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, यानी ये वैल्यू यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। किसके लिए, cos sin की जीरो वैल्यू के लिए, sin की जीरो वैल्यू के लिए, यानी उन थीटा के लिए या उन एंगल्स के लिए जहां पर sin क्या होगा जीरो, उन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इस रेंज में, इस डोमेन में से अपने को sin x के वो थीटा जो वो एंगल वैल्यूज घटा माइनस करनी होगी, वो एंगल वैल्यूज माइनस करनी होगी जिन पर ये फंक्शन जीरो हो जाए। तो इसका देखो फंक्शन जीरो कहां कहां हो रहा है, बात ये अपने ग्राफ बनाया था sin x का, पाई बाय टू पाई 3 पाई बाय टू 2 पाई माइनस पाई बाय टू माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय टू, तो ये ग्राफ है। तो देखो जीरो वैल्यू कहां दी है, जीरो पे पाई पर आगे नेक्स्ट 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, इन वैल्यूज पर क्या हो रही है, इसकी वैल्यू जीरो होगी। तो इन पाई जहां पर भी पाई आ रहा है उन पाई की वैल्यूज पर क्या हो रही है, जीरो, और पाई की कौन सी वैल्यू दो, पाई पर 2 पाई पर 3 पाई पर n पाई पर। तो इस n में से अपन को x माइनस करना हो, x क्या होगा यहाँ पर एंगल, कौन से एंगल्स बिलोंग्स टू n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर z। और रेंज क्या हो जाएगी इसकी, क्या हो जाएगी रियल नंबर। तो अब कोटेक्स का ग्राफ बनाए, कोटेक्स को चेक करें कि ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं। तो यहां पर देखो जीरो के लिए कोड क्या होगा, इनफाइनाइट, और पाई बाय टू पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और एक ग्राफ
ऐसे इधर इनफाइनाइट ग्राफ। तो ये क्या हमारा कोट y इक्वल टू कोट x का ग्राफ। इसमें देखो 1 1 चेक करें तो यहाँ पर देखो ये y की वैल्यू है, यहाँ पर भी आ रही है, इस x के लिए भी है, और ये y की वैल्यू यहाँ पर इस x के लिए भी आ रही है। तो ये पॉइंट मान है x1 और ये x2, तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए और इधर भी आ रही है, तो इन दोनों पॉइंट x1 और x2 के लिए फंक्शन की सेम वैल्यू आ रही है y, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब ऑन चेक कर दो, इस y के लिए यहाँ पर ये कोई ना कोई x है, इधर ये y के लिए कोई ना कोई x आ रहा है, तो y के प्रत्येक मान के लिए कोई ना कोई थीटा है, तो ये ऑनटो है। फंक्शन 1 1 नहीं है और ऑनटो तो है, बाइजेक्टिव नहीं है, और बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका इन्वर्टिबल पॉसिबल नहीं है। तो अब इसका इन्वर्टिबल निकालने के लिए अपने को वही इसकी डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करें। अब कौन सी डोमेन और कौन सी रेंज है इसके लिए, तो इसमें देखो जिस ग्राफ को डार्क करना देखो, तो ये ग्राफ देखो 0 से पाई, 0 से पाई, इस रेंज में देखो ये फंक्शन 1 1 हो रहा है, नहीं हो रहा, यहां से ये y की वैल्यू ये ले तो ये बस ये सिंगल x आ रहा है, इस पर्टिकुलर y के लिए यहां पर एक x सिंगल x आ रहा है, तो ये फंक्शन क्या होगा 1 1। अदर कोई वैल्यू नहीं आ रही इस डोमेन के अंदर, इस रेंज के अंदर 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में यहां पर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, तो ये फंक्शन क्या है 1 1 में हो जाएगा। और ऑन को तो अपने पास पहले फंक्शन था ही, तो ये फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव। तो देखो कोट n by r cot x equals to y is not bisective। इस डोमेन रेंज में फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, तो इसको देखो बाइजेक्टिव बनाने के लिए इस डोमेन रेंज को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कहां से कहां तक 0 से पाई, 0 से पाई। लेकिन यहां पर अपन क्या लेंगे क्लोज इंटरवल, क्या लेंगे क्लोज इंटरवल लेंगे। क्यों लेंगे क्लोज इंटरवल, क्योंकि देखो 0 पर वैल्यू क्या आ रही है इनफाइनाइट हो रही है ना, तो इस 0 वैल्यू को अपन इसमें काउंट नहीं करेंगे, और इधर पाई वैल्यूज पर क्या हो रही है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट पे जा रही है, तो इनमें अपन क्या करेंगे ओपन इंटरवल लगाएंगे, क्लोज इंटरवल नहीं लगाना, ध्यान रखना इस बात का विशेष कर। यहाँ पर अपन को ओपन इंटरवल यूज करना, क्योंकि यहाँ पर 0 और पाई वैल्यूज पर फंक्शन अपना क्या हो रहा है इनफाइनाइट हो रहा है, इनफाइनाइट पर फंक्शन क्या होगा डिफाइन नहीं होगा, तो 0 से पाई रियल नंबर, इनमें फंक्शन क्या हो रहा है बाइजेक्टिव, cot x equals to y is bijective। क्या फंक्शन कर देगा बाइजेक्टिव, और फंक्शन बाइजेक्टिव तो इसका इनवर्स क्या होगा पॉसिबल, तो कोट इनवर्स कहां से कहां तक रियल नंबर टू 0 to पाई, 0 to पाई, 0 से पाई में फंक्शन क्या हो रहा है बाइजेक्टिव हो रहा है, तो इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स क्या हो जाएगा कोट इनवर्स y equals to x, क्या हो जाएगा कोट इनवर्स इक्वल्स टू कोट इनवर्स y इक्वल्स टू x। तो ये फंक्शन क्या हो रहा है इसमें इनवर्स, सॉरी इस डोमेन में जो फंक्शन का इनवर्टिबल पॉसिबल है बाइजेक्टिव हो रहा है, तो इसका इनवर्स क्या होगा कोट इनवर्स y इक्वल्स टू x, ये का इसका डोमेन, और ये क्या होगा इसकी प्रिंसिपल रेंज, नॉट रेंज, प्रिंसिपल रेंज। ठीक है समझ में आया। तो अब हम देखो 4 फंक्शन के लिए चेक कर चुके हैं, फंक्शन 1 1 ऑन चेक किया इनके सबके लिए, cos sin x cos x tan x और cot x, चारों फंक्शन के लिए अपन ने इनका 1 1 और ऑन चेक किया, और चेक करने पर अपना पता चला सभी फंक्शन 1 1 नहीं हो रहे ऑन हो रहे हैं, तो इनके लिए अपन इनकी डोमेन रेंज को अपन ने क्या किया रिस्ट्रिक्ट किया और इनका इनवर्स निकाला। ठीक है अपने पास 2 फंक्शन और बचे हुए sec x और cosec x, इनके अपने को इनवर्स और निकालने, इनवर्स और निकालने, तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां तक आपको समझ में आया? ओके